अगर तू जिना का आदी है तो जिना करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ मर गई तेरी गैरत जाकर के, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा एहसास जरूर होता है जब तेरी मस्जिद के मीनार से ऐलान आता है फला साहिब का इंतकाल हो गया। जितना टाइम सुनता है उतना टाइम एहसास रहता है। हमने तो देखा है, हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो तब पड़ता है जब तेरे बाप का इंतकाल हो जाए। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो तब पड़ता है जब तेरी माँ का इंतकाल हो जाए। हाँ, अगर एहसास होता है तो तब होता है जब तेरे भाई का इंतकाल हो जाए। हाँ, अगर एहसास होता है तो तब होता है जब तेरे सर से तेरे बाप का साया उड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ साहिब, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, इसी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर ले। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, मौत की तैयारी कर ले। मौत का कोई पता नहीं है। हमने तो देखा है इंसान घर से सही निकलता है, बेटा तमन्ना करता है बाबा जी अगर वापस आए तो मेरे लिए फला सामान लेकर आना है। भाई बाजू थाम कर कहता है भाई अगर वापस आए तो मेरे लिए सामान लेकर आना है। बेटी बाजू थाम कर कहती है बाबा जब वापस आए तो मेरे लिए सामान लेकर आना है। लेकिन तारीख के अंदर देखा गया है बाप कहता है हाँ बेटी तेरी तमन्ना को पूरा किया जाएगा, तेरी आरज़ू को पूरा किया जाएगा, तेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। लेकिन एक अजनबी कॉल आती है और खबर मिलती है कि फला साहिब का एक्सीडेंट हो गया है। सामान तो आ जाते हैं लेकिन जिससे ख्वाहिश की जाती है वो खुद चलकर नहीं आता है, बल्कि उसको उठाकर लाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तू जिस दुनिया पर भरोसा करता है, जिस दुनिया के माल में तू गर्क हो गया है, आज तू जिस दुनिया में मुलव्विस हो गया है, याद रख ले ये दुनिया तेरी कामयाबी की जगह नहीं है, तुझे सुकून देने की जगह नहीं है। हाँ हाँ, अगर सुकून चाहता है तो इसी दुनिया में अच्छे काम कर ले, अपने रब को राशि कर ले, तेरा रब राशि हो जाएगा। अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। कोई एहसास नहीं होता है। कौन सा गुनाह ऐसा है जो मेरी कौम नहीं करती? कौन सी खता ऐसी है जो मेरी कौम के जवान नहीं करते? आज अय्याशिया मेरी कौम के अंदर, आज जिना करने वाले मेरी कौम के अंदर, आज शराब नोशी करने वाले मेरी कौम के अंदर, आज दूसरों को सताने वाले मेरी कौम के अंदर, अपने वालिदैन को गालियां बकने वाले मेरी कौम के अंदर, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाहें रखने वाले मेरी कौम के अंदर, फिर इंसान सोचता है तरक्की मिल जाए, फिर इंसान सोचता है फला मिल जाए, फिर इंसान ख्याल करता है मेरा वजूद मजबूत हो जाए, फिर इंसान ख्याल करता है हाँ मैं फला को पहुंच जाऊं। मैं कहता हूं जवान अगर फला को पहुंचना है, अगर तरक्की हासिल करना है, हाँ हाँ ये जैसे जुलूस इसलिए किए जाते हैं ताकि आप महफिल में आए। अगर शराब पीने वाले हो तो महफिल से जाए तो शराब छूट जाए। अगर आप सानी हो, जिना करने वाले महफिल में आए, महफिल से जाए तो जिना करना छोड़ दे। अगर चोर कोई महफिल में आ जाए, महफिल से जाए तो चोरी करना छोड़ दे। इन महफिलों की बरकतें तभी होती हैं जबकि इन महफिलों में आने के बाद, रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा डालने के बाद ये अहद कर लिया जाए या रसूलुल्लाह हम दुनियादार के गुलाम नहीं है, आका हम तो आपके गुलाम है, जिंदगी आपके सदके मिली है, इज्जतें आपके सदके मिली है, तो ये जान तुम्हारे लिए है, ये जिंदगी तुम्हारे लिए है। आज कौन सा गुनाह ऐसा है जो कौम नहीं करती? एहसास मर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की तकलीफ सुनने के बाद,
कोई एहसास नहीं होता किसी की खता सुनने के बाद, किसी की मुश्किल सुनने के बाद, परेशानी सुनने के बाद, इसलिए कि तेरा दिल गुनाह करते करते, इसलिए कि तेरा दिल गुनाह करते करते उस हद तक पहुंच चुका है कि अब तेरे दिल पर कोई एहसास नहीं होता। क्या गारंटी है आपकी जिंदगी की? उसे बताएं क्या गारंटी है जिंदगी की? क्या भरोसा है तुम्हारी जिंदगी का? हमने तो साहिब यहां तक देखा है कि इंसान सुबह सलामत सही तरीके से उठता है, उठने के बाद घर से निकलता है, अचानक ठोकर लगी, इंतकाल हो गया। ऐसे मौके भी हमने देखे, इंसान उठा, नमाज के लिए आया और वही मस्जिद में इंतकाल हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं, आए लोगों तुम्हें पता है कि हाँ हमें मरना है, हाँ हमें मरना है, अपनी कब्र में जाना है और बाद कब्र हश्र में पेश होना है, रसूलुल्लाह को अपना चेहरा दिखाना है। मैं आपसे पूछूं, बताओ मेरे जवानों, तुमने अपनी कब्र की क्या तैयारी की है? आए जवानों, आपने अपनी कब्र के लिए क्या इंतजाम किए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा कोई जवाब इंसान के पास नहीं मिलेगा, इसलिए कि नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं, रमजानुल मुबारक में रोजा हम नहीं रखते हैं, ज़कात कमा हक़्क़हू अदा हम नहीं करते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत इस्तिताअत होने के बाद हम नहीं करते हैं। हाँ, गरीबों को मेरी कौम ने सताया है, यतीमों पर जुल्म मेरी कौम ने किया है, वालिदैन को गालियां मेरी कौम ने दी है, दूसरों पर जुल्म और तशद्दुद मेरी कौम ने किया है, अपने उलमा की गुस्ताखी मेरी कौम ने की है, अइम्मा की गुस्ताखी मेरी कौम ने की है, तलवा को बस ज़बान मेरी कौम बोली है। क्या जवाब दोगे? क्या मौत की क्या तैयारी की है? इसलिए कि नमाज़ें पढ़ती कह देती अल्लाह तेरे लिए नमाज पढ़ी है, कुरान मेरी कौम नहीं पढ़ती है, कुरान मेरी कौम नहीं पढ़ती है। हाँ, तुझे तो वक्त ही नहीं मिलता है। साहिब हमने देखा है, आज इंसान कहता है मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता है। हाँ, मैं भी कहता हूँ हाँ, अगर नहीं आता है तो कुरान पढ़ना नहीं आता है, वरना कौन सा काम ऐसा है जो तुझसे नहीं आता है। एक मिसाल देकर के गुजर जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं, इब्तिदाई वक्त में जो मोबाइल लॉन्च हुआ था, नोकिया का मोबाइल था, कोई मल्टीमीडिया नहीं था, किसी को चलाना नहीं आता था और उसका कोई कैंपस भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, सिखाने के लिए कोई टीचर्स भी नहीं है, लेकिन जिसने खरीदा है उसने चलाना शुरू कर दिया है, जिसने खरीदा है उसने चलाना शुरू कर दिया है। हाल ये हुआ है कि बच्चे भी चलाना शुरू कर दिया है, जवानों ने भी चलाया है और 80 साल के बूढ़े ने भी चलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त बदला है, जमाने ने करवट ली है, फिर और बड़ा मोबाइल आ गया है मल्टीमीडिया, जिसको जो बचता भी है, जो आपको रातें भी सुनाता है, जिसके अंदर और भी फवाइद पाए जाते हैं। लेकिन देखे तो सही, उसका भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सिखाने की जगह नहीं है, कोई टीचर नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में आया वो चलाना शुरू कर दिया है। जवान ने चलाया है, बच्चे चलाते हैं, बूढ़े चलाते हैं। हाय अफसोस, अगर नहीं आता है तो तुझे कुरान नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो तुझे नमाज नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो तुझसे अच्छी बातें नहीं आती है, अगर तुझे नहीं आती है तो मुस्तफा की नातें नहीं आती है। आज तो अल्लाह का कुरान सिखाने के लिए जगह जगह मदारिस मौजूद है, अच्छे कुर्रा मौजूद है, उलमा इकराम मौजूद है, अइम्मा इकराम मौजूद है, जिसको सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। उसको 80 साल का बूढ़ा भी चला ले, उसको 10 साल का बच्चा भी चला ले, 22 साल का जवान भी चला ले, लेकिन वो कुरान जिसकी अजमत को सलाम, वो कुरान जिसके मकाम को सलाम, वो कुरान जिसकी बुलंदी को सलाम,
सलाम, वो कुरान जिसकी रिफत को सलाम, जिसके पढ़ाने के लिए तुम्हारे इमाम मौजूद है, इमाम तुम्हारे कुर्रा मौजूद है, कुर्रा उलमा मौजूद है, उलमा हर बस्ती के अंदर मदरसा मौजूद है, हर बस्ती के अंदर मस्जिद मौजूद है। लेकिन हाय अफसोस, अगर नहीं आता है तो मेरी कौम को कुरान नहीं आता है, अगर नहीं आती है तो मेरी कौम को नमाज नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो मेरी कौम को दुआए कुनूत नहीं आती है। याद रख ले, ये जिंदगी चंद दिनों की है, ये जिंदगी चंद सालों की है, लेकिन कब्र में तुझे हश्र तक रहना है। दुनिया से इस हाल में जा, इस हाल में जा कि दुनियादार राशि रहे कि ना रहे, लेकिन मदीने के ताजदार राशि हो जाए और नबी राशि हो गए तो फिर वही होगा जो बरेली के ताजदार ने कहा था, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीज जरूरी मुस्तफा का वफादार बन जा, नबी का आशिक बन जा। आज तुझे कोई खौफ नहीं मौत का। आइए मैं आपको बताऊं, नबी के सहाबी जिनका नाम है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो उमर जिनका आलम ये, अगर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल दे, वो उमर अगर शहर के वक्त में गश्त करे तो बेटी माँ से कहे अम्मी जी दूध में पानी ना मिलाओ, उमर के आने का वक्त हो गया है। वो उमर अगर रास्ते से गुजरे और शराबी के हाथ में बोतल हो, डर की मारी अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में तौबा करी, अल्लाह आज बचा ली, अल्लाह आज बचा ले, और उमर के डर की वजह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, ज़बान से कहे दूध है तो अल्लाह शराब को दूध में तब्दील फरमा दे। जानते एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक आज़म की बारगाह में एक साहिब हाजिर हुई, हाजिर होने की बात कहा उमर मरना है, उमर मरना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने इतना सुना आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू निकलने लगे, और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान आज से तेरी ड्यूटी ये है, तेरा काम ये है कि उमर को उमर की मौत की याद दिलाना है, हर दिन आना उमर को उमर की मौत की याद दिलाना। क्या उमर को नहीं पता था कि मरना है? हाँ जरूर पता था मरना है, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब हम गुनाहगारों के लिए किया है कि जब बंदा मौत की याद करता है, मौत को याद करता है तो अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर पैदा हो जाता है, और जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाता है तो बंदा अपने रब से तौबा करता है, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया करता है, अपने रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, और जब बंदा मौला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है तो बंदा अल्लाह के कुर्ब में हासिल हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, और जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है फिर अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते कहते परवरदिगार ये तेरा बंदा है, परवरदिगार ये तेरा बंदा है, लेकिन गुनाह भी किए हैं और तौबा भी तुझी से कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरा बंदा है, इससे खता हुई है, इससे गुनाह हुआ है, तो किसी और की बारगाह में नहीं गया है, किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं गया है, बल्कि अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मेरी बारगाह में आया है, अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए मेरी बारगाह में आया है, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने के लिए मेरे घर के अंदर आया है। ये बंदा हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे, परवरदिगार मेरे जुल्मों को माफ फरमा दे, ऐ मौला तू रहीम है रहम फरमा दे, ऐ मौला तू करीम है करम फरमा
दे, ऐ मौला तू गफ्फार है, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये गुनाहगार बंदा, ये सियार बंदा, ये खताकार बंदा अल्लाह के घर में आने के बाद अल्लाह की रहमत को पुकारता है, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से माफी मांगता है, अल्लाह की रहमत को जोश पैदा हो जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ मेरे बंदे, अगर तूने गुनाह किया है तो याद रख ले, तौबा भी मेरी बारगाह में कर रहा है और मुझे तौबा करने वाला बंदा बड़ा पसंद है। आज तूने तौबा की है, जा मेरी तेरी तौबा को कबूल करता हो और इसी की बरकत से, इसी तौबा पर तू कायम रहा तो इसी की बरकत से मैं तुझे हश्र के बाद जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। और आशीष मैं अर्ज कर रहा था, अवती उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा कि उमर मरना है। अवती उमर ने कहा कि हर दिन मुझे मेरी याद, मौत की याद दिलाना है। अल्लाह के हज़रत उमर को मौत की याद थी। अब वो इंसान आता कहता उमर मरना है, हज़रत उमर फारूक आज़म रोने लगते। मौरिख बयान फरमाते इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं में भीग जाया करती, भीग जाया करती। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मुस्तफ़ा ने जन्नत का मुस्ता दिया है, आपको तो मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी, आपको मौत की वजह से रोने की, आपको रोने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन याद रखिए, मुस्तफ़ा ने जन्नत का मुस्ता तो ज़रूर दिया है। तो गिड़गिड़ाने के बाद, रब की बारगाह में तौबा करने के बाद रब का कुर्ब हासिल हो जाए। और ये सब हम गुनाहगार उम्मत के लिए, अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये सारे तरीके हमें बताए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअर्रिख बयान फरमाती, वो इंसान आता रहा, वक्त गुजराए, वक्त गुजराए। एक दिन वो आया है कि जिस इंसान ने आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मौत आनी है, मरना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने इतना सुना था, सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि आज के बाद उमर को उमर की मौत की याद दिलाने नहीं आना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जवान ने इतना सुना, हाथ जोड़ कर के खड़ा हो गया, हुजूर कोई गलती हो गई हो, माफ़ी चाहता हो, हुजूर कोई गलती हो गई हो, माफ़ी चाहता हो, कोई ख़ता हो गई हो, गुस्ताखी चाहता हो। हुजूर आपने कहा था उमर को उमर की मौत की याद दिलाना है और आम मना करते, हुजूर मसलियत क्या है, हुजूर वजह क्या है। सुनी हज़रत उमर फारूक आज़म ने क्या फरमाया है, आज तो हमारी दाढ़ी नहीं बल्कि पूरे बाल सफ़ेद हो चुके, हम गुनाहों से बाज नहीं आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा था, हाँ मैंने ही कहा था मौत की याद दिलाने के लिए और मैं ही मना करता हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा था कि ज़िंदगी के 3 स्टेप हुआ करते हैं। इंसान बच्चा होता है, ख्याल करता है कि अभी जवानी आएगी, इंसान जवान हो जाता है, ख्याल करता है कि अभी बुढ़ापा आएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ी थी और पकड़ने के बाद कहा था कि ये देखो मेरी दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद हो गया है। अब उमर को उमर की मौत की याद दिलाने के लिए यही एक बाल काफ़ी है। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनकी दाढ़ी का एक बाल नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन सिना को बाजार किए, लेकिन सिना के बाजार को गर्म किए हुए है, पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। अय्याशी के बाजार को गर्म किए हुए है, पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। चोरी के अड्डों को आबाद किए हुए है, पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। अय्याशी के अड्डों को आबाद किए हुए है, पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। शराब के अड्डों को
को आबाद किया है, शिना के अड्डों को आबाद किया है, अय्याशी के अड्डों को आबाद किया है, गुनाहों में मुलव्विस है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाहों को छोड़ दो। दाढ़ी सफेद हो या ना हो, लेकिन हर गुनाह से अपने रब की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, गिड़गिड़ा करके तौबा कर लो। रब तो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। ऐ लोगों, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको पाक फरमा दिया करता है, अल्लाह उसको पसंद किया करता है। आज भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, मेरा रब आज भी माफ फरमाता है। अल्लाह की रहमत आज भी पुकारा करती है, अल्लाह आज भी गफूरुर रहीम है और गफूरुर रहीम रहेगा। अल्लाह अपने बंदों की फरियाद को सुनता है। गुनाहों से बाज आ जाओ, अच्छे काम कर लो, ताकि अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे।